स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम उर्दू का पढ़ेंगे। सब बच्चे जल्दी से अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। नवाए उर्दू हमने रीडिंग की थी लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 की। पेज नंबर हमारे पास है 27 था जिसकी हमने रीडिंग की थी। आए किताब पढ़ें। अब हम क्या करेंगे अब हम उसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 28। पेज नंबर 28 आज हम पढ़ेंगे। इसके मश्क में जवाब लिखें। पहला पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अब सब बच्चे अपने जल्दी से नोट्स भी ओपन कर लें। वहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं। वैसे तो इसके आगे भी लिखे हुए हैं, लेकिन हम नोट्स से पढ़ेंगे इसके आंसर्स। अच्छी बातों का पता कैसे चलता है, ये देखिए हमारे पास नोट्स हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छी बातों का पता कैसे चलता है? अच्छी किताबों से। अच्छी बातों का अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर में पढ़ा था। हमें अच्छी बातों का कैसे पता चलता है? अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छी बुक्स पढ़ने से हमें नॉलेज गेन होता है, इसलिए हमें अच्छी बातों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। किताब को किस हाथ से पकड़ना चाहिए? बुक्स को हमें किस हैंड से पकड़ना चाहिए? दाएँ हाथ से। दाएँ हाथ से मतलब हमारे राइट हैंड से पकड़ना चाहिए। नंबर 3 पे हमारे पास है क्वेश्चन, कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? हमें कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। हमें कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? नॉलेज वाली बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमें नॉलेज गेन हो और हम आगे नॉलेज को अपने स्प्रेड कर सकें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। पढ़ते वक्त किताब और आँखों के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए? जब हम बुक को पढ़ते हैं उसके दरमियान, हमारी आइज़ और बुक के दरमियान में कितना फ़ासला होना चाहिए? कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1 फुट का। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1 फुट का। अब हम इसके पार्ट 2 पर आते हैं। सबक पढ़ें और बताएं इसमें किताब का लफ्ज़ कितनी बार आया है। सब बच्चे अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, हमारे जो आपने लास्ट टाइम रीडिंग की है, आए किताब पढ़ें, इसमें बुक का वर्ड कितनी दफ़ा आया है, किताब का लफ्ज़ कितनी बार आया है और पढ़ने का लफ्ज़ कितनी बार आया है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये लोग आप लोग पीछे से देखेंगे और काउंट करेंगे लफ्ज़, किताब का लफ्ज़ और पढ़ने का लफ्ज़ कितनी बार आया, और यह मैं आप लोगों से पूछूंगी। आए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मिसाल के मुताबिक हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। मिसाल के मुताबिक हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। हमारे पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको हमने जोड़ के एक लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे हमारे पास है काफ, लाम और मीम। इसको जब हम मिक्स करेंगे, मतलब एक जोड़ेंगे, तो ये क्या वर्ड हमारे पास बन जाएगा? कलम। क्या वर्ड बन जाएगा? कलम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अलिफ मद्दा नून काफ है। अलिफ मद्दा नून काफ है, ये क्या वर्ड बन जाता है? आँख। ये क्या वर्ड बनता है? आँख। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है आइन लाम मीम। आइन लाम मीम, इसका क्या वर्ड हमारे पास बनता है? इसको हम जोड़ देंगे तो क्या वर्ड बन जाएगा? इल्म। क्या वर्ड बन जाएगा? इल्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाओ काफ ते। वाओ काफ ते, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा? वक्त। क्या वर्ड बन जाएगा? वक्त। काफ अलिफ पे ये। काफ अलिफ पे ये, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या लफ्ज़ बन जाएगा? कापी। क्या वर्ड बन जाएगा? कापी। काफ रे छोटी ये बे। काफ रे छोटी ये बे, इसको हम जोड़ेंगे हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा? करीब। क्या वर्ड बन जाएगा? करीब। कलम, आँख, इल्म, वक्त, कापी, करीब। सब बच्चे जल्दी से अपना ये काम कंप्लीट करें, और ये आप लोगों को मैंने दिया है, ये सब बच्चे मुझे बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। बताएं सब बच्चों ने काम किया है कंप्लीट या नहीं किया, और ये मुझे आप लोग बताएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया होगा। जो आप लोगों को समझ नहीं आता आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम योर क्लास टीचर मिस नेहा, तो आप लोग मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।